परमेश्वर बहुत भला है। पता है परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए क्या करना पड़ता है? परमेश्वर की उपस्थिति भरने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में भरने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ, वचन को पढ़ना पड़ेगा, संगति करना पड़ेगा। मैं सबसे आसान तरीका बताऊं, केवल विश्वास करो। उसका उपस्थिति को महसूस करना ये कोई भावना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। परमेश्वर कोई फीलिंग नहीं है, वो फैक्ट है। परमेश्वर का आत्मा कोई भावना नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं जब तक शरीर का बाल खड़ा नहीं हो जाता तब तक परमेश्वर छुएगा नहीं। परमेश्वर को और कोई काम नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? जब तक मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगे तब तक मैं नहीं समझ सकता यीशु मेरे जीवन में है। नहीं, तेरे को अच्छा लगे नहीं लगे, यीशु ऑलरेडी तेरे जीवन में। बाजू वाले को बोलो यीशु आपके जीवन में। आमेन। थोड़ा अच्छे से बोलिए ना, यीशु आपके जीवन में है। आमेन। और इससे भला बात क्या है, मेरे जीवन में परमेश्वर है। कुछ लोग जश्न मनाते, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मरने के बाद पैसा किधर रह जाता है? मेरे को नाम नहीं, मेरे को लगता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका कहानी अगर मैं बताऊं तो जिस दिन वो मर रहा था, उसकी मौत ऐसा कहा जाता है, जब उसका बॉडी था, उसने बोला जब मैं मरूंगा मेरे हाथ मेरे कॉफिन के बाहर रखना। कॉफिन माने वो जो डब्बा होता है जिसमें डेड बॉडी रखा जाता है। बोलते जब मैं मरूंगा मेरा हाथ मेरे कब्र के बाहर रखना। पता है क्यों? क्योंकि लोग इस बात को देख पाए कि मैं शायद मैं जब जिंदा था बहुत पैसा था पर मैं खाली आज जा रहा हूं। अलेक्जेंडर द ग्रेट महान आदमी था, लेकिन बोला मरने के बाद मेरे हाथ को कॉफिन के बाहर रखना ताकि लोगों को पता चले मैं वो पैसा लेकर नहीं जा रहा हूं। तो आपका पैसा यही रह जाएगा। तेरे जीवन में पैसा है? कितने लोग के जीवन में पैसा है या पैसा चाहिए? नहीं चाहिए बोलेगा तो what you speak you will see. So we all need money. Money is good. पैसा अच्छा है। वचन में लिखा है the love of money is bad. पैसा अच्छा है, पैसे का प्रेम गंदा है। तो पैसा कमाओ, नहीं तो सोचेगा जो चर्च में जाता उधर बोलते पैसा मत कमाओ, फिर अपने संतोष में तो बोलेंगे आज से रिक्शा बंद कर देंगे। नहीं, रिक्शा चलाओ, काम करो, पैसा कमाओ, अच्छा है। लेकिन द लव ऑफ मनी, पैसे का प्रेम अच्छा नहीं। इसलिए वो व्यक्ति ने बोला मैं इतना कमाया मैं खाली आज जा रहा है। तेरे जीवन में पैसा है, अच्छी बात है। पैसा सेहत लेकर आ सकता है क्या? ऐसा होता तो कोई मरता ही नहीं। माइकल जैक्सन पता है, बहुत पैसे वाला आदमी, दुनिया भर का पैसा था। तेरे जीवन में पैसा रहेगा नहीं रहेगा कुछ फायदा का नहीं है, सेहत रहेगा कुछ फायदे का नहीं, लेकिन तेरे जीवन में अगर यीशु है तो सबसे अमीर आदमी है। तो स्वाति यीशु आहे तुमच्या जीवनात श्रीमंत है। कोणता कर्जा? कोई कर्जा पर्जा नहीं है भाई, यीशु मेरे जीवन में। हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु कर्जे से मुक्ति दे दे। प्रभु बोलता है सबसे बड़ा धन तो मैं है तेरे पास, तू कौन सा कर्जे में? हालेलुया। जितने कर्जे में, यीशु के नाम में हर एक कर्जे का आत्मा आज यहाँ पे आपके जीवन को छोड़कर जाता है यीशु के नाम में। आप यहाँ पर आए थे कर्जे के साथ, जाओगे उससे मुक्ति पाकर यीशु के नाम में। कम ऑन रिसीव करें यीशु के नाम में। परमेश्वर ने कहा मैं कंगाल बना ताकि तुझको धनवान बनाऊं। हालेलुया। तो पैसा किसी काम का नहीं, बाजार को बोलो किसी काम का नहीं पैसा। सेहत किसी काम का नहीं है, लेकिन यीशु मेरे जीवन में चाहिए। कितने लोग के जीवन में यीशु है? यीशु जिसके जीवन में, वो लोग ऐसा हंसते हैं। कुछ लोग के पास दे हैव लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा है, बट दे डोंट स्लीप इन द नाइट बिकॉज़ दे आर वरीड, इसको संभालेगा कौन? इतना पैसा कमा लिया, इसको संभालेगा कौन? दिन भर वॉचमैन के से जागते रहते हैं। हमारे लोग कराटे मार के सोते हैं। क्या का टेंशन है? वैसे बैंक में कुछ नहीं है, टेंशन नहीं। टेंशन क्या जाएगा? अच्छी बात है, वचन में लिखा है परमेश्वर अपने लोगों को अच्छी नींद देता है। बच्चे के समान सोते हैं। यीशु के नाम में अगर अब तक नहीं सो रहे थे, आज ज्यादा सो। दुनिया बोलते 8 घंटा सोने का, मैं बोलते 10 घंटा सो। क्यों? क्योंकि यीशु तेरे जीवन में भाई, जिसके नाव में यीशु है वो नाव कभी डूबी नहीं सकता। जिसके बोट में यीशु है वो बोट कभी डूबी नहीं सकता। धन्यवाद, मेरे जीवन में यीशु है। लास्ट संडे को मैं जीसस कॉल्स गया था, वहां पर लोग ऐसा बैठा। पहले जब इसकी बार पहली बार गया था बहुत कम लोग थे। मैं सेकंड टाइम गया तो लास्ट टाइम जिन लोगों ने सुना था, कुछ ऐसी बातों को उन्होंने सुना कि वो सुनने को वो लोग दोबारा आए। और जब वो लोग आए उन्होंने सुना, और ये मेरे को ये समझा कि बहुत सारे लोग अभी भी इस दुनिया में है जो वचन के भूखे हैं। तुम्हारे पास घर में खाने को खाना रहेगा नहीं रहेगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे पास अगर ये है तो हमेशा तृप्त रहेगा, तो हमेशा तृप्त रहेगा। रोटी तेरे को वो सुकून नहीं देगा जो ये बाइबल देगा।
कुछ लोग, कितने लोग चिकन के शौकीन है? चिकन, अरे भाई संतोष भाई का हाथ इतना ऊपर, मटन चिकन, देख तेरा साइज नहीं है उतना, चिकन का हाथ उठाया तू। हम लोग खाने के शौकीन है, ये चाहिए 3 टाइम ये चाहिए, लेकिन हम लोग वचन कितना खाते हैं वो मेरे जीवन को बदलता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा ऑलरेडी बहुत कम समय है, लेकिन कोई बात नहीं, यीशु के नाम में घड़ी रुक जाए, आज पूरा प्रचार करके जाएंगे। हालेलुया, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम लोग को ये जानना है कि मेरी पहचान यीशु में क्या है। ये पूरा महीना मेरी कोशिश है कि मैं आपको सिखा पाऊं कि आपने जब यीशु को चुना, आपके जीवन में क्या हुआ। पूछो क्या हुआ? अच्छे से पूछो, लगा के पूछो। यीशु आपके जीवन में आने से आपका जीवन में कुछ ऐसी चीज आ गई जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं किया था। ध्यान से सुनिए, जब आप लोग बाहर सामान लेने जाते हैं, अभी आपको केला लेना है, किसके पास जाएगा? कैसा? केले वाले के पास। कैसा मालूम पड़ेगा वो केले वाला है? क्योंकि उसके गाड़ी में क्या रहेगा? बनाना रहेगा, केला रहेगा, तो तुमको पता चलेगा ये केले वाले। मतलब जिस चीज को वो लेकर चल रहा है वो उसका पहचान है। जिस चीज को आप लेकर चल रहे हैं वो आपका आइडेंटिटी है। द थिंग्स दैट यू कैरी इज योर आइडेंटिटी। आज आप क्या लेकर चल रहे हैं? कुछ लोग आज बीमारी लेकर चल रहे हैं, अपन भी ठहरे वाला है सब, वो गाड़ी लेके चलते, वैसे ही अपना भी जीवन, किसी की गाड़ी में बीमारी है। कोई अपना गाड़ी लेके बीमारी बेचता है, कोई अपना गाड़ी लेके कर्जा बेचता है, बोलता है मेरे पास यही है, दे देखो। जो आप लेकर चल रहे हैं वो आपका पहचान है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं एक्चुअली आपका पहचान क्या है। देखो, चेक। आज मैं आपको बताना चाहता हूं आपका पहचान क्या है। सबसे पहले, जब भी याद है मैंने बहुत पहले आपको सिखाया था, जब भी हम लोग पूछे कि आप कैसे, तो क्या उत्तर देना है? अच्छा, जब आप बोलते हैं कि आप ब्लेस्ड है, कैसे आपको मालूम है कि यू आर ब्लेस्ड? हाउ डू यू नो दैट यू आर ब्लेस्ड? What? Breath in our life, okay. And how do you say that I am blessed? What is that one thing that is making you so assured of it that you are blessed? ऐसा क्या बात है जो आपको यकीन दिला रहा है कि मैं आशीषित हूँ? सिस्टर सुप्रिया, तुम्हें आशीषित आहे? कसं माहिती? परमेश्वराने जिवंत ठेवलंय। और किधर है पीछे सिस्टर हाँ? कौन सा राजा? सुलेमान। राजा की जिंदगी जीता है। चलो अच्छा है, एक ही बीवी है लेकिन उसका। सिस्टर सुष्मिता, आप आशीषित है? कैसा? अरे बाप रे, क्रांति ब्लेस्ड है। काय है जीवनात? जीसस इज इन माय लाइफ। एक्चुअली मैंने सबसे बेस्ट आंसर उसने किया। तुम आशीषित है, कैसा मालूम पड़ा? क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर मेरे पास है। जो चीज मेरे पास है वही तो मैं दे सकता है। परमेश्वर आशीषों का स्रोत है, इसलिए मैं आशीषित हूँ। जो मैं लेकर चल रहा हूँ वो मेरी पहचान है। मैं आशीषों को लेकर चल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी पहचान क्या है? मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अभी समझो आप क्या लेकर चल रहे हैं, आत्मा में वो डिसाइड करता है कि आप कौन है। बहुत सारे लोग चिंता लेकर चलते हैं, मेरे को बहुत टेंशन है, मेरे को बहुत चिंता है, उनका नाम चिंतामणि रख देंगे अपन। तू जो लेकर चल रहे लोग तेरे को देख के क्या बोलेगा? ये हमेशा टेंशन में ही रहता है। तेरा पहचान ही टेंशन बन गया है। लेकिन क्या तेरा पहचान टेंशन है? आंटी काय है तुमसे पहचान? आपको बंजारा लैंग्वेज को आता नहीं है। हाँ, जो तुम लेकर चल रहे हैं वो क्या है? आपका पहचान है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लोग क्या लेकर चल रहे हैं और आपकी पहचान क्या है। जब मैं गाड़ी चला रहा था, परमेश्वर ने एक बात मेरे को बोला। उसे बोला, हाउ यू आर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर। फिर से बताता हूँ, हाउ यू आर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर। तेरा जीवन कैसा है, तू कैसा है, ये इस बात की परछाई है कि तू कौन है। आज फिर एक बार कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कौन है। बाजू लोगों बोलो, आज हम लोग जानेंगे कि हम कौन है। ओके, जल्दी से एक वचन को निकालेंगे, रोमियो की किताब। थैंक यू जीसस। ओके, पढ़िएगा नहीं वचन, अध्याय 8, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37। पढ़िएगा नहीं, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37। कितने लोगों ने टार्जन पिक्चर देखा है? बचपन में होता, बचपन की बात कर रहा हूं, नहीं तो बोलेंगे पास्टर अभी भी पिक्चर देखता है। टार्जन देखा है? टार्जन में क्या होता मां? टार्जन वो जो आदमी रहता है वो एक्चुअली मनुष्य है, लेकिन वो जंगल में बंदर बन के उछलता रहता है। वो बंदर है क्या? लेकिन क्या होता है, जब वो पैदा हुआ उस वातावरण में पैदा हुआ जहां पर उसने केवल बंदरों को देखा, जानवरों को देखा, और उसको क्या लगा पता है? कि मैं भी
जब ही लेकिन उसने एक मनुष्य को देखा, उसको मालूम पड़ा अरे मैं बंदर नहीं है। वो क्या करता, बंदर का आवाज कैसे, क्रांति माकड़ कैसे करता? अच्छा ये वाला नहीं आता उसको, सारे जानवर का नाम निकाल दी, इसका नहीं आता। ओके, टार्जन जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, वो पिक्चर बहुत अच्छा, समझिए इस बात को, कुछ सीखने को मिलेगा। वो आदमी था, मनुष्य था, लेकिन जंगल में घूम रहा था, इसके लिए उसको क्या लगा कि मैं जानवर ही है। कितने जानवर है यहाँ पर? कितने लोग हम लोग बंदर से पैदा हुए? मतलब बचपन में हिस्ट्री में सिखाया गया था हम लोग का पूर्वज कौन है? तुम लोग का रहेगा, मेरा नहीं है। मेरा दादा परदादा 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 सब इंसानी था। कुछ लोग बोलते हैं हम लोग बंदर से पैदा हुए। नहीं सर, सुनिए, हम लोग आदम से आए हैं। ठीक है, बाइबल पढ़िए अपना। सुनने बोलने की बात क्या है? टार्जन जो आदमी था वो मनुष्य था, लेकिन अपने आप को जानवर समझ रहा था, क्योंकि उसको कभी पता ही नहीं चला कि वो मनुष्य है। जब उसने दूसरे मनुष्य को देखा तब उसको मालूम पड़ा ये तो मेरे जैसा है। और फिर उसको मालूम पड़ा मेरे को ऐसा ऐसा नहीं चलना है, मेरे को ऐसा चलना है। बोलने का मतलब, जब आपको पता चलेगा कि आप कौन है, आपका चाल बदल जाएगा। When you know who you are, your walk will change. आपका विश्वास बदल जाएगा। आज आपको जानना जरूरी, आप हो कौन। रोमियो अध्याय 8 वर्स 37। यस, हाँ, हम लोग माइक पे पढ़ेंगे क्योंकि यस। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हम कौन है? वचन कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर है। बोलो मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। मेरी पहचान क्या है? मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। ओके, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। यस, No, in all these things we are more than conquerors. इंग्लिश में कहता है वी आर मोर देन अ कॉन्करर। बोलो वी आर मोर देन अ कॉन्करर। चलो इंग्लिश सीखेंगे यार। वी आर मोर देन अ कॉन्करर, कम ऑन। WPS इज इंटरनेशनल। आमेन। वचन कहता है जयवंत से भी क्या है? मेरी पहचान क्या है? मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। इस वचन को समझेंगे राहुल की तरह। राहुल इधर, रुतक का हो। चलो इस वचन को थोड़ा समझने की कोशिश। कहानी के लिए पति नहीं है। अभी की कहानी में सबसे पहले वो एक रेसलर है, ठीक है, जो मारामारी करता है। अच्छा, घर पे भी करता है क्या? हसीना वो। ओके, सुनिए, अभी ये मारामारी करता है। ओके, अभी ये रेसलिंग कंपटीशन में आया और मैं भी रेसलिंग कंपटीशन में हूं। आजा, अब मेरे को मारना नहीं। हाँ, अभी मैं इसका दुश्मन हूं। ध्यान से सुनिए, मैं इसका दुश्मन हूं और ये मेरे पर हावी होना चाह रहा है। मैं इसको मार रहा हूं। थोड़ा आवाज कर, क्या नकली एक्टिंग है। सुनो, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं, इसको मार रहा हूं। लहू लोहान हो गया, पूरा शरीर से खून 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 बह रहा है और उसने मेरे को भी मारा और मैं हार गया। अभी क्या हो गया? रेफरी आया। एंड द विनर इज, अरे चिल्लाओ ना, एंड द विनर इज, ताली बजाओ फिर उसके लिए। अभी राहुल ने क्या किया? राहुल बहुत मार खाया पहले, लेकिन राहुल ने एंड में वो मैच को जीत लिया। अभी ध्यान से सुनिए, अभी राहुल घर पे जा रहे हैं, इधर से घर पे जाएंगे अपन। अभी घर पे उनकी धर्मपत्नी उनका इंतजार कर रही है। इंतजार करिए। अभी राहुल आया। अभी राहुल को क्या मिला था? राहुल को ट्रॉफी मिल गया था। ट्रॉफी पकड़ रहा हूं मैं, ट्रॉफी है तेरा, दिस इज आवर ट्रॉफी। अभी राहुल ने ट्रॉफी लेकर गया। अभी राहुल एकदम थक के आया। उसकी बीवी पूछती है कि क्या हुआ मैच में? पूछो यार, क्या हुआ मैच में? जीत गया मैं। हाँ, अभी इसने क्या किया? ये जीता। ट्रॉफी किसने जीता? लेकिन किसके हाथ में आया? जीता को मिला। किसको? क्या किया उसने? किसको मारा? लेकिन जीता कौन था? लेकिन विजेता से बढ़कर कौन हो गया? 4-5 लोग को समझ में आ रहा है धीरे धीरे। He is a conqueror, but she is more than a conqueror. ये जय पाया, लेकिन वो जयवंत से बढ़कर हो गई। हमारी पहचान बाइबल के अनुसार कौन है? मैं विजेता से भी, मैं विजेता नहीं हूं, मैं विजेता से बढ़कर हूं। तो विजेता कौन है? यीशु। उसने क्रूस पर मार खाई, लहू लोहान हो गया और वो शैतान पर विजय हो गया और उसने जो जीता, जो अधिकार था, वो अधिकार बोला, ये अधिकार मैं अब कलीसिया को देता हूं और हम सभी विजेता से बढ़कर हो गए। तो मेरी पहचान क्या है? मैं कौन हूं? आई एम मोर देन अ कॉन्करर। मैं विजेता से भी बढ़कर। ये तालियां बजाने के लिए कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप केवल विजेता नहीं है, विजेता से बढ़कर है। ये आपकी और मेरी पहचान है। हमने और आपने क्या किया ऐसा कि हम विजेता से बढ़कर हो गए?
केवल यीशु पे विश्वास किया, और जितनों ने यीशु पर विश्वास किया उसने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। तो अभी जो परमेश्वर की ताकत है वो ताकत का मैं वारिस हूं। मेरे बाप के पास व्हाइट कार है, पीला बंगला है। ध्यान से सुनिए, मेरे डैडी के पास सफेद गाड़ी है, पीला बंगला है। क्योंकि मैं उसका बेटा है, मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा, वो व्हाइट गाड़ी और पीला बंगला ऑटोमेटिकली मेरा हो गया, क्योंकि मैं उसकी संतान हूं। तो जो मेरे पिता का है वो सब कुछ, तो आप बोलिए ना, जो मेरे पिता का है वो, जो पिता का है वो, तो मेरे पिता के पास जो कुछ ऐश्वर्य है, जो कुछ आराम है, वो सब कुछ मेरा है। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, लेकिन मैं क्योंकि उसके परिवार का हिस्सा हूं, इसलिए जो कुछ परमेश्वर का है, जो कुछ मेरे पिता का है, तो परमेश्वर कौन है? हमारा आत्मिक पिता है। इसीलिए जो आशीषें उसके पास है, जो स्वर्ग में है, जो ऐशो आराम, जो चंगाई, जो बरकत, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली मेरा होगा। आपके और मेरी पहचान, कोई बोले तू गरीब है तो बोलने का मैं गरीब नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं विजेता से बढ़कर हूं। आपकी और मेरी पहचान क्या है? बाजू वाले को बोलो हम विजेता से बढ़कर है। कम एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब, जल्दी से एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब अध्याय 8। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओके, इस वचन को समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं बताना चाहता हूं आपकी पहचान क्या है। रोमियो की किताब अध्याय 8, क्योंकि उनके पास माइक है, मैं चाहता हूं वो लोग पढ़ेंगे, पहले हिंदी में पढ़ेंगे। ओके ओके, वचन 14 से पढ़ेंगे। यस, 14 और 15 पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। ध्यान से सुनिए, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तो कौन सी आत्मा मिली है? कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। Your adoption to sonship, and by him we cry Abba Father. हिंदी में कहता है लेपालकपन की आत्मा। बोलो लेपालकपन की आत्मा। हिंदी में समझ में नहीं आता, इंग्लिश में साधारण भाषा में लिखता है स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन। बोलो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन। एडॉप्शन कितने लोग समझते? एडॉप्शन का मतलब समझते? किसी को एडॉप्ट करना। ध्यान से सुनिए। ओके, यहाँ पर देखिए, रोमन्स के समय में, ओके, रोमी साम्राज्य में जब रोमन्स लोग थे, वहां पर जब किसी बच्चे को एडॉप्ट किया जाता, अंदर ध्यान से सुनिएगा, जब किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता था, तो वो बच्चा को जो उस परिवार में ऑलरेडी जो दूसरा संतान है उसका जो भी अधिकार है वो सब कुछ इस अडॉप्टेड बच्चे को मिल जाता था। समझिए समझिए, कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। एक एडॉप्ट, मैं पिता हूँ, समझे, मैं पिता हूँ, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एक संतान है, मैंने एक और संतान को क्या किया? एडॉप्ट किया। बोलो अडॉप्ट किया, जोर से बोलो अडॉप्ट किया। अब मेरी संतान के पास वो सारा अधिकार है जो मेरे घर पे, मेरे घर का टीवी इसका है, मेरे घर का वॉशिंग मशीन इसका है, सब कुछ इसका है। ओके, अभी मैंने इस बच्चे को अडॉप्ट किया। अभी रोमन साम्राज्य में ऐसा था, जब उसने अडॉप्ट किया तो हर वो अधिकार जो इस बच्चे को मिलता था वो सब कुछ उस अडॉप्टेड बच्चे को भी मिलेगा। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये वचन में लिखा है, यीशु में हमको कौन सी आत्मा मिली है? लेपालकपन की आत्मा, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन। मतलब क्या हो गया? पर यीशु मसीह कौन है? बोलो परमेश्वर की संतान। परमेश्वर की संतान कौन है? यीशु मसीह। वो यीशु मसीह परमेश्वर की संतान, और यीशु के द्वारा परमेश्वर ने मुझको भी अपने परिवार में ले लिया। उसकी वजह से वचन में लिखता है, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। मैं क्यों उसको अब्बा बुला सकता हूं? क्योंकि मैं उस परिवार में एडॉप्ट किया गया हूं, मैं उस परिवार का हिस्सा बन गया हूं। तो क्योंकि मैं उस परिवार का हिस्सा बन गया हूं, अब जो उस परिवार में है, जो उस बच्चे को, माने यीशु के पास जो अधिकार है, वो सारा अधिकार मेरे को मिल गया। हाँ, नहीं समझ रहा? इधर वाला ध्यान से सुनो। यीशु के पास अधिकार था। यीशु कौन है? परमेश्वर का। और मैं को क्या कर दिया? परमेश्वर ने स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, मेरे को क्या किया? लेपालकपन की आत्मा देकर वो मुझे अपने परिवार में शामिल कर लिया। अभी मैं क्या करता हूँ? उस परमेश्वर को, जो यीशु का पिता है, मैं क्या करता हूँ? उस आत्मा में उसको हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता हूँ। अभी कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो मैं परमेश्वर के परिवार में आने से जो अधिकार इस परिवार का है, वो सारा अधिकार अब मेरे को है। मैं विजेता से बढ़कर हूँ। क्यों विजेता से बढ़कर हूँ? क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यीशु पर विश्वास किया, और वो सारा अधिकार, वो सारी ताकतें ऑटोमेटिकली मेरे जीवन पर आ गई। आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे बूढ़े, ध्यान से सुनिएगा, जो परमेश्वर को चुनने का निर्णय आपने लिया है, इसकी वजह से वो सारा अधिकार ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया। हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं चाहता हूं आप लोग इस बात को अपने हृदय में डालें। जब मैं परमेश्वर की संतान हूं, जब मेरे को सारा अधिकार मिल गया है, अब मेरे को परमेश्वर बुलाता है, मैं उसकी संतान हूं। अब मैं कौन हूं? परमेश्वर की। ओके, अभी एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं आपको। मैं चाहता हूं सभी लोग आए,
यूहन्ना की किताब अध्याय 16 वचन 33, ठीक है। क्योंकि यीशु ने सारी चीजों पर जय प्राप्त कर लिया, मृत्यु पर जय प्राप्त कर लिया, बीमारी पर जय प्राप्त कर लिया, पापों पर जय प्राप्त कर लिया। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। यस, कोई पढ़िएगा। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। ओके, स्टॉप। अभी ध्यान से सुनिए। अभी मैं कौन हूँ? परमेश्वर की, बोलो ना, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। तो मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ट्रिबुलेशन मेरे को नहीं आना चाहिए, क्लेश मेरे को नहीं आना चाहिए, संकट मेरे को नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं किसका हिस्सा हूँ? परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हूँ। लेकिन वचन में क्या लिखा है? संसार, पढ़िएगा। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। वचन में लिखा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है। अभी समझिए इस बात को, बैठिए। ये जो क्लेश शब्द है, ट्रिबुलेशन, ट्रिबुलेशन जो इब्रानी शब्द है ट्रिबुलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसको मेरे हिसाब से कोई तो शब्द है, मेरे को शब्द याद से नहीं आ रहा, लेकिन उसका मतलब है प्रेशर। बोलो प्रेशर। प्रेशर समझते? इधर क्या वो बोतल दो, सुनिए। अभी ये बोतल है, ओके। अभी परमेश्वर में लिखते हैं संसार में क्या होता है? संसार में क्लेश होता है। क्लेश का मतलब क्या है? प्रेशर। अब ये बोतल है, अब इसको थोड़ा प्रेशर से दबाते, इसको थोड़ा ओपन करो। मेरे को ऐसा मिल जाता मौका। ये आप है। वचन में लिखा है संसार में क्या होता है? तो क्लेश माने, मैंने क्या बताया? क्लेश का मतलब क्या है? जब प्रेशर हुआ, इस बॉटल का हालत क्या हो गया? चपटा हो गया। बोलो ना अच्छे भाषा में अपने, काहे को शर्माते हैं इतना? ये बॉटल कितना सुंदर दिख रहा था, क्लेश की वजह से प्रेशर ने क्या कर दिया? परमेश्वर वचन में क्या बोल रहा पता है? ये तुम्हारा हालत होगा। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। वचन में लिखा है संसार में तुम्हें क्या होगा? मतलब संसार तुमको दबा देगा, प्रेशर में लेकर आएगा, बाहरी प्रेशर। वो 3 इडियट्स पिक्चर देखा है क्या? उसमें बोलते हैं ना, लाइफ इज अ प्रेशर कुकर। लाइफ क्या? लाइफ इज प्रेशर कुकर, ऐसा कुछ बोलता हो। मतलब क्या है? बाहरी संसार ने मेरा जीवन को क्या कर दिया? मेरा एक्चुअली हालत ये होएगा। ये कितने लोग को अच्छा लगता है? दुकान में बेचेगा तो इसका कितना रुपया आएगा? उल्टा गाली देके जाएगा। ये क्या है? नहीं, इसका कोई कीमत नहीं है। परमेश्वर लिखा है संसार में तुम्हें क्लेश होगा। आगे पढ़िएगा। परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ओके, ध्यान से सुनिए। ठीक है, अभी तक वहां पर पहुंचे नहीं है, अभी हम लोग उधर ही है। वो बोतल दो मां। मैं चाहता हूं हमारी कलीसिया इस बात को समझे कि हमारी पहचान क्या है। अगर आज आपने इस प्रकाशन को पकड़ लिया, आप कभी हारा हुआ जीवन नहीं जियोगे यीशु के नाम। संसार में तुम्हें क्लेश होता है तो सागर कुछ इस प्रकार दिखना मांगता है। लेकिन एक वचन अगर हमें पढ़ा हो आपको, ओके, लेट्स रीड वन वर्स। थैंक यू जीसस। ओके, उससे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, वचन में लिखता है, एक वचन कहता है जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। फिर एक बार, जो मुझ में है, मेरे पीछे बोलेंगे, जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। संसार में क्या है? संसार में प्रेशर है। परमेश्वर बोलता है जो तेरे अंदर है, यानी मैं, उस प्रेशर से भी बड़ा हूं। अभी सुनिए, ये तो क्लेश में ऐसा हालत होता है, लेकिन जो मुझ में है, देखो समझो, ये परमेश्वर है मेरे अंदर, जो मुझ में है वो क्या है? महान है जो प्रेशर बाहर है। अब ये जो बाहर का प्रेशर जो आ रहा है ना, ये बॉटल को कुछ भी नहीं कर सकता। बाहर का प्रेशर कितना भी हो, वो मेरे को कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जो मुझ में है वो उससे महान है जो, तो संसार में जो क्लेश है उसके वजह से मेरी हालत ये होनी थी। लेकिन जो मुझ में है, जिसने मुझे विजेता से भी बढ़कर बनाया है, उसकी ताकत इतनी महान है कि संसार में क्लेश आया तो भी, वचन में क्या लिखता है? फिर से पढ़े। संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। ढाढ़स बांधो। बी ऑफ गुड चेयर इंग्लिश में लिखता है। कैसे ढाढ़स बांधो भाई? ऐसे हालत में कौन ढाढ़स बांधेगा? जब रेंट भरने के लिए पैसा नहीं रहता है तो ऐसा खड़ा रह सकते क्या? आंखों से आंसू आता है, किसको मांगू? बच्चे का स्कूल का फीस भरने का नहीं है, किसको मांगू? संसार में क्या है? क्लेश है, तो हालत मेरा ऐसा होना चाहिए। लेकिन वचन में लिखता है ढाढ़स बांध। और जब इस वचन को पढ़ते तो समझ में नहीं आता है ढाढ़स कैसे बांधे जब इतना क्लेश है। कितने लोग तो जीवन में सताव है, किसी प्रकार का सताव, ऑफिस में सताव, बॉस से सताओ, परिवार से सताओ। थोड़ा अच्छा हाथ उठाओ ना यार।
यही बात जीसस कॉल्स में बोला था, अच्छा तुम लोग से ज्यादा रिस्पॉन्स दिया वो लोग, कोई बात नहीं, अपने लोग बहुत ठंडे हैं, आज उन लोग के अंदर कोशिश करेंगे डाल के ही जाए वो इंजेक्शन। संसार में क्या है? क्लेश है। मेरा हालत बहुत खराब था, अभी भी दुनिया में क्लेश है, मेरा हालत बहुत खराब है। अगर आप बाहर जाओ इतना सताव हो रहा है, मसीह लोगों को आराधना करने का मौका नहीं मिल रहा है, इतना सताव है। चर्च में आकर पत्थर मार रहे, चर्च में आकर लोगों को सताव कर रहे, पास्टरों को जेल में डाला जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कामुंडे में ऐसा नहीं होता है। आप लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। नाइजीरिया में एक जगह था जहां पर परमेश्वर को बाइबल पढ़ने के लिए उनको नहीं मिल रहा था। जब बाइबल उनको एक बार मिला, कुत्ते के जैसा कुत्ता हड्डी को झपटता है वैसा बाइबल को झपट लिया उन्होंने। संसार में क्या होगा? कुछ लोग बोलते हैं सिस्टर जब ये चर्च में आएगा ना उसके बाद ज्यादा प्रॉब्लम पड़ता है, वो सच बात है। कुछ लोग को लगता है परमेश्वर में आया तो मेरा सब प्रॉब्लम निकल जाना मांगता है, लेकिन यीशु मसीह खुद बोलता है संसार में तुम्हें क्लेश होगा। अगर कोई इस तरीके से प्रचार करे यीशु को अपना लो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, वो गलत प्रचार है। कहीं को आया फिर यीशु में, बाहर ही अच्छा था। नहीं सर, बाहर अच्छा लग रहा था तेरे को, लेकिन बाहर तेरा हालत ये था, सॉरी बाहर तेरा हालत ये था। समझ में आ रहा है? यीशु को अपनाने से संसार में क्लेश तो है, पर वचन में लिखता है ढाढ़स बांध मैंने संसार को जीत लिया है। इसके लिए तेरा हालत खराब नहीं हो सकता। इसका मतलब बीमारी तेरे को छूने के लिए आएगा, लेकिन बीमारी तेरे को तबाह नहीं कर सकता है। कमजोरी तेरे जीवन में आएगा, कमजोरी तेरे को तोड़ नहीं सकता है। रिश्ते नाते सब कुछ खराब होंगे, लेकिन तेरा जीवन को तबाह करने से परमेश्वर बचाएगा, क्योंकि जो तुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। फिर एक बार आपकी और मेरी पहचान क्या है? हम विजेता से बढ़कर हैं। क्या किया ऐसा? केवल यीशु पर विश्वास। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, जिस यीशु को आपने अपनाया है उसने आपको विजेता से बढ़कर बुलाया। जब लोग मेरे को देखते हैं, मेरे को बोलते हैं पास्टर सागर, कुछ लोग बोलते हैं इवेंजलिस्ट सागर, कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर सागर, बहुत सारे नाम है दुनिया में। स्वर्ग में मेरा दूसरा नाम है, बोलता है तू विजेता से बढ़कर है। स्वर्ग मेरे को सागर इधर नहीं बोलेगा, तू विजेता से बढ़कर है, मेरे को बुलाता है। यीशु में मैं विजेता से बढ़कर हूँ। अगर आप अभी भी हारा हुआ जीवन जी रहे तो आपको पता नहीं आप कौन है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सिस्टर हिंदू समझ में आ रहा है? यीशु को आपने अपनाया, बहुत अच्छा किया सिस्टर, क्योंकि जब यीशु को आपने अपनाया, वचन में लिखता है उसने संसार पर विजय प्राप्त कर लिया और आपको विजेता से बढ़कर बना दिया। एक टिश्यू देना मेरे को, मेरे बैग में टिश्यू देना। आज पता नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे पास बहुत कुछ है आपको समझाने के लिए। टिश्यू है क्या? देयर इज वन टिश्यू हियर। ओके, समझने की कोशिश करें। इसको लंबा जाने देंगे लेकिन समझने की कोशिश करें। ओके, कुछ कोशिश करते कुछ समझे। अभी ये भी मैं ही हूं, बोलो मैं हूं। अभी ये जो पेपर है, देखो ग्रेविटी की फोर्स से ये पेपर क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, बराबर। मराठी में गुरुत्वाकर्षण, समझ में आया अभी? म्युनिसिपैलिटी, हाँ, जो ग्रेविटी की वजह से ये जो पेपर क्या हो रहा है, ओके, एक फोर्स, एक ताकत है जो इस पेपर को नीचे की ओर खींचती है। अब देखिए ये नीचे है, क्या हो रहा है, कैसा ऊपर आ रहा है? अरे बाबा चला गए तुम लोग। ये पेपर एक्चुअली ग्रेविटी के फोर्स से ये नीचे जाना मांगता है, लेकिन एक दूसरा फोर्स यहां पर आ गया और उस ताकत ने क्या किया, वो जो गुरुत्वाकर्षण का ताकत का उसको कैंसिल करके इस पेपर को उड़ने में मदद किया। समझने की कोशिश करें क्या हो गया। एक ताकत है शैतान का जो आपके जीवन को खींचना चाह रहा है, लेकिन परमेश्वर जो तेरे अंदर है उन सारी ताकतों से वो बड़ा है। और जब उसकी ताकत आती है कोई तेरे को गिरा नहीं पाती है। तू हमेशा ऊपर स्तर पे रहता है। क्यों? क्योंकि तू विजेता से बढ़कर है। बोलो मैं विजेता से बढ़कर हूँ। कम 3 बार इस बात की घोषणा करे, आई एम मोर देन अ कॉन्करर, आई एम मोर देन अ कॉन्करर। मैं विजेता से बढ़कर हूँ। मेरा परिवार विजेता से बढ़कर है। मेरे परिवार के सदस्य विजेता से बढ़कर है। हम हारे हुए लोग नहीं है, हम विजयी लोग हैं। मेरा जीवन नीचे जाने के लिए नहीं बना, मेरा जीवन ऊपर जाने के लिए बना है। मेरा जीवन तरक्की के लिए बना है, मेरा जीवन सफलता के लिए बना है। हर चीजों पर जय पाने का अधिकार मुझको है, क्योंकि यीशु ने संसार को जीत लिया और मुझे विजेता से भी बढ़कर बना दिया। जब बीमारी आएगा ना, चलो एक बात सुनिए। कल रात को मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मेरे कान में बहुत समय से तकलीफ हो रहा था। मैं उसको इग्नोर ही करता हूँ। मैं दर्द को ज्यादा एंटरटेन नहीं करता। दर्द को इतना मैं क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस देता नहीं। मेरे जीवन में उसका महत्व नहीं है। मेरा कान फिर भी मेरे को रात को मार तक अच्छा चना का भाजी बनाया था। वो चना का भाजी बना के अंदर गुड़गुड़ होने लग गया। वो बोला मैं जाता हूँ नीचे थोड़ा ठंडा लेके आता, ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने ठंडा का बोतल लेके, ऑलरेडी मेरा कान परेशान है, ठंडा पिएगा तो और कान में परेशानी होगा, लेकिन ठंडा भी चाहिए।
अब मैं उस कश्मकश में हूं, ठंडा पीऊं नहीं पीऊं, मन कर रहा है ठंडा पीऊं लेकिन नहीं पी सकते क्योंकि दर्द है। लेकिन मैंने उस दर्द को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मेरे को दर्द मेरे को चाहिए, मैं ठंडा पिएगा। अब मैं ठंडा का बॉटल लिया, वो मैं उसको देखा, बोला अच्छा काला दिखता तू, और मैं बोला ये चीज मेरा दर्द मेरे को रोक रहा है, कुछ अच्छा चीज मेरे को सेवन करना है, मेरा दर्द मेरे को रोक रहा है। तो मैंने मेरे दर्द से बातें करना चालू कर दिया। बोला तेरा इतना हिम्मत कैसा, मेरे को कुछ चाहिए उसको तो रोक सकता है, तेरा कोई औकात नहीं है। कान में उंगली डाला, बोला यीशु के नाम में सब दर्द बंद हो जाए अभी, मेरे को ठंडा पीने का। और मैं मेरे कान दर्द से बात कर रहा हूँ, मेरे को आगे प्रार्थना करना है, तू दर्द देखिए मेरे को प्रार्थना करने का मेरा टाइम खराब मत कर। मानो जैसा वो एक व्यक्ति है, मैं उस व्यक्ति से बात करूं, मेरा दर्द एक व्यक्ति है। वचन में लिखा है पहाड़ों से बातें कर, पहाड़ का कान है क्या? अरे है, क्योंकि वचन में लिखता है पहाड़ को बोल, अगर तू बोल रहा है तो मतलब पहाड़ सुन रहा है। तो मेरा कान दर्द का भी कान है, मैंने कहा मेरा कान दर्द का भी, तो मैंने मेरे कान में उंगली डाला, बोला यीशु के नाम में दर्द को अभी मैं रोकता हूं क्योंकि मेरे को ठंडा पीने का। और मानोगे नहीं, ये कान इधर गया और बोतल गड़ा अंदर। क्या हो गया? कान दर्द या जीवन में कोई दर्द मेरे को सता नहीं सकता क्योंकि मैं उस दर्द से भी विजयी हो चुका हूं। हर बीमारी से मैं बढ़कर ऊपर आ गया हूं। कैंसर हमारे लोगों को कभी लग ही नहीं सकता। सच्ची बात बताओ, आप लोग इतना उपस्थिति में, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, कैंसर आता भी ना आपको देख के भाग जाता है। बीमारी आएगा भी ना, बोले ये आदमी को नहीं लगेगा, नहीं तो मैं बीमार बन जाएगा। बीमारी आपसे डरता है क्योंकि वो बीमार नहीं बनना चाहता है। आपके अंदर जो है वो उससे महान है जो संसार में है। आप में और मेरे में फर्क क्या मालूम? संसार, चलो फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में जाते, मत जाओ अभी से, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब ओके। सुनिए, हॉस्पिटल में दो लोग गया है, एक आदमी गया डॉक्टर खांसी और कफ सर्द दो, दूसरा आदमी बिलीवर गया, ओके, ये अभी विश्वासी आदमी है। ये भी हॉस्पिटल में जाकर मेरे भी गले में खराश है, मेरे को कुछ तो दो टॉनिक। तो ये आदमी बिलीवर व्यक्ति में जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और इस अन्य जाति में फर्क क्या रह गया? ये भी बीमार होकर हॉस्पिटल के पास जाता है और ये विश्वासी जिसको विजेता से बढ़कर परमेश्वर ने बुलाया, ये भी जब बीमार होता है डॉक्टर के पास भागता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसको नहीं मालूम ना कि वो बीमारी के ऊपर वो विजयी है, इसके लिए वो उसके पास जाते जो विजय दे सकता है। और हम लोग का प्रॉब्लम, हम लोग का पास एक अच्छा बात ये है कि मैं जानता हूं मेरा बीमारी को चंगा करने वाला कोई और भी है, तो मैं डॉक्टर के पास जाने से पहले यीशु के पास जाता हूं, घुटने टेकता हूं, यीशु के नाम में प्रभु ये बीमारी मेरे को नहीं लगी। और जब फिर मैं जाता हूं, फिर मैं डॉक्टर को अगर बोलूं भी, डॉक्टर बोले भी तेरे को बहुत खांसी तक आ गया, बोलते वो तो यीशु ने ले लिया ना। तो आप में और अन्य जाति में फर्क ये है, उनको नहीं पता वो कौन है, लेकिन यीशु के नाम में WPS वाले को समझ रहा है आप लोग विजेता से बढ़कर, आप लोग हर चीजों के ऊपर विजय पाए हुए लोग हैं, विजेता से बढ़कर। जो तुमने कुछ नहीं किया, यीशु ने तुम्हारे लिए किया और तुमको दे दिया और तुमको हर एक चीजों पर ऊपर उठाया। इसलिए मैं बोलता हूं बीमारी परमेश्वर नहीं देता है। कुछ कलीसियाओं में बोलता है बीमार होएगा तो फास्टिंग प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरे से नाराज है। मैं बोलता अरे बुद्धू, परमेश्वर नाराज है? ऐसा कौन सा बाप है जो बोलेगा, अभी क्या बोलता अपना बच्चे का नाम भूल गया, सॉरी मैं, त्रिशा, अभी त्रिशा बीमार है तो क्या उनका मम्मी ऐसा बोलता पप्पा नाराज है उसके लिए तू बीमार है? पप्पा नाराजगी में बीमारी देगा क्या? पहली बात तो परमेश्वर, ये सच जान लो, शैतान की झूठ को सुनना बंद करो। परमेश्वर आपसे नाराज नहीं, परमेश्वर आपसे खुश है, परमेश्वर आपको प्रेम करता है। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है जो ये बोल सके कि शैतान का बहुत भारी मेरे पर प्रभाव है। जिसको यीशु प्रेम कर सकता है, शैतान उसका कुछ नहीं कर सकता। कुछ दिनों पहले मैं एक व्यक्ति से मिला, व्यक्ति मेरे को बोलते मेरे लिए प्रार्थना करो। बोला करेंगे, तकलीफ क्या है? हम भी डॉक्टर ही है यीशु के नाम में। आया तो पूछा क्या तकलीफ है, तो वो व्यक्ति बोलता है मेरे को ये तकलीफ है। और उसने जब तकलीफ बताया, मैं बोला ठीक है प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को चंगाई करेगा, आप विश्वास करते हैं क्या? बोले करेगा, मैं विश्वास करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये बीमारी ना ये अंदर का नहीं है, ये बीमारी मेरे को किसी और ने दी है, ये बीमारी शैतान ने मेरे को दिया है, इसीलिए मैं चंगा नहीं हो सकता। क्योंकि शैतान, उसको ऐसा लग रहा था कि शैतान का ताकत परमेश्वर से ज्यादा है। लेकिन वचन में लिखा है जो तुझ में है, बोलिए ना, जो तुझ में है वो उससे महान है। तो जो बीमारी आपके अंदर है उसका कोई ताकत नहीं कि आपको नीचे गिरा सके। ये पेपर के समान है, वो बीमारी ये पेपर के समान है, उसको ऐसा कुचल के फेंक दो यीशु के नाम में। बीमारी का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं। अगर यहाँ पर कोई बीमार है, मैं चाहता हूँ अपने हाथों को उस शरीर के भागों में रखें। अगर आप यहाँ पर कोई बीमार बैठे, सब लोग अपनी आंखों को बंद करें समय में। अगर कोई बीमार है, शरीर में कोई कमजोरी है, कम ऑन, विश्वास से जैसे आप वचन को सुन रहे हैं, अपने बीमारी से बातें करना शुरू करें समय में। अगर पेट दर्द है तो अपने पेट पर हाथ रखो, अगर पैरों में दर्द है तो पैरों में हाथ रखो।
जैसे आप किसी से नफरत करते हो, तब जैसे चिढ़कर उसको चिल्लाते हो, वैसे अपनी बीमारी से बात करना शुरू करो। अगर आपका बच्चा बीमार है, अगर उसकी तस्वीर आपके पास है, उसकी तस्वीर लो और बीमारी से बातें करना शुरू करो, यीशु के नाम में। कम ऑन, कलीसिया में आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। अगर कोई बीमार यहाँ पर है, आज आपकी चंगाई को लेकर जाइए, बीमारी से बातें करें। यीशु के नाम में तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु ने मुझे विजेता से बढ़कर बुलाया है। मैं विजेता से बढ़कर हूँ। शैतान ये बीमारी लेकर आकर मेरे जीवन को तबाह नहीं कर सकता। ये पैरों में कोई कमजोरी नहीं है, यीशु के नाम में। ये सुसमाचार के लिए बने हैं कि परमेश्वर की सेवा करे। ये पेट में कोई गड़बड़ी नहीं है, इन हाथों में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये हाथ स्तुति आराधना में उठाने के लिए बने हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए बने हैं। मेरा जीवन में कोई बीमारी नहीं हो सकता, मेरा जीवन में चंगाई है, क्योंकि मेरा यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कोई बीमारी मेरे अंदर वास नहीं कर सकती, जीवित यीशु के नाम में। मेरे पीछे बोले, परमेश्वर पिता धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो आपने मेरे जीवन में दी है। मैं इसे ग्रहण करता हूँ, जीवित यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। कुछ इस प्रकार आपको अपनी बीमारी से बात करना है। कितने को समझ में आ रहा है? क्योंकि आज समय हमारे पास कम है, मैं इसको पूरा फिनिश नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि और भी बातें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात आज यहाँ से जानकर जाइएगा, परमेश्वर ने आपको विजेता से बढ़कर बुलाया। आप हारे हुए नहीं है। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और इस बात को अपनी आत्मा में ले ले। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और इस बात को अपनी आत्मा में ले ले। यीशु धन्यवाद कि तूने मुझे विजेता से बढ़कर बुलाया। कम ऑन, परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और जैसे मैंने कहा, कोई व्यक्ति यहाँ पर है जिसके लेफ्ट साइड पे पेन है, आज परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। अगर आप ऐसे व्यक्ति में चाहते हो, आप आगे आए। या लेफ्ट साइड पे, आपके शरीर में लेफ्ट साइड पे पेन है, शरीर का बायां हिस्सा दर्द में है, मैं चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति आगे आए। बाकी सब लोग अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों को स्वर के ऊंचा उठाए और परमेश्वर को धन्यवाद करें। और भी कोई व्यक्ति है, बाय लेफ्ट साइड पे दर्द, और कोई व्यक्ति है, प्लीज आगे आए। परमेश्वर की जीवित गवाही है कि परमेश्वर हमसे अभी भी बातें करता है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें, कलीसिया मिलकर। कम ऑन, परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद कि परमेश्वर इस स्थान पर है, परमेश्वर का उपस्थिति स्थान पर है, यीशु के नाम में। कम ऑन, बातें करें यीशु के नाम में। परमेश्वर पिता, मैं जानता हूँ तूने मुझे विजेता से बढ़कर बुलाया है। मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर की आत्मा से, यीशु के नाम में हर दर्द, हर बर्निंग सेंसेशन, यीशु के नाम में हर वो कमजोरी, बलहीनता, हर वो बीमारी, यीशु के नाम में आज ही इस स्थान पर तेरा जगह मैं इस शरीर से बाहर करता हूँ। यीशु के नाम में आज्ञा करता हूँ, यीशु के नाम में तेरा कोई अधिकार इनके शरीर पर नहीं है। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरे चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीर पर बोलता इसी समय। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य को इनके पर उंडेल दे यीशु के नाम में। हर दर्द, हर बीमारी, हर कमजोरी निकल जाए यीशु के नाम में। तेरा कोई जगह इस शरीर में नहीं है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु के बहुमूल्य नाम में, यीशु के बहुमूल्य नाम में परमेश्वर पिता, मैं इन्हें चंगा घोषित करता हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया, मैं इन्हें चंगा घोषित करता हूँ यीशु के नाम में। कोई बीमारी, कोई कमजोरी इन पर प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु और पूरा स्वर्ग इनको विजेता से बढ़कर बुलाता है। मेरी पहचान विजेता से बढ़कर है। आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। कमान कलीसिया, कमान आवाज को उठाए, धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं विजेता से बढ़कर हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ। मेरा फाइनेंस में मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मेरी सेहत में मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मेरे परिवार में मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मेरे रिश्तों में मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मेरे जीवन के किसी भी एरिया में मैं हारा हुआ नहीं हूँ। मैं विजेता से बढ़कर हूँ, मैं विजेता से बढ़कर हूँ। थैंक यू लॉर्ड। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पर धाड़स बांध, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने बीमारी को जीत लिया है, मैंने तेरे कर्जे से भी तुझको मुक्ति दिया है, क्योंकि मैंने उस पर जय प्राप्त की है। मैंने तेरे भविष्य को सिक्योर किया है, मैंने तेरी सेहत को अच्छा किया है, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं। मुझे लेपालकपन की आत्मा मिली है, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन में परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हूं, और जो कुछ मेरे यीशु का है वो सब कुछ उसने मुझे दे दिया है। यूहन्ना की किताब में लिखता है, जो पिता ने मुझे दिया मैं उसे तुम्हें सौंपता हूं। यीशु ने अपनी जान देकर वो सारा अधिकार दुष्टात्मा के ऊपर, वो सारा अधिकार शैतान के ऊपर, वो सारा अधिकार बीमारी के ऊपर आपको और मुझको दिया है।
यीशु के नाम में मेरे जीवन में वो सारी बुरी बातें जो मुझको सताती डराती है, मैं उसको अपने पैरों तले कुचलता हूँ यीशु के नाम में। और मैं बोलता हूँ अब से मैं हारा हुआ जीवन नहीं जीऊंगा, मैं हारा हुआ जीवन नहीं जीऊंगा। मेरा हारा हुआ जीवन मेरा पहचान नहीं है, लेकिन मैं विजेता से बढ़कर हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं विजेता से बढ़कर हूँ, ये मेरी पहचान है। परमेश्वर ने मुझे जय दिलाया है, वो जय जो यीशु ने पाया और मुझे जयवंत से बढ़कर कहा है यीशु के नाम में।